हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली गाइस, आई होप आप बहुत अच्छे हैं। और आज बात करेंगे डार्क नाइट ऑफ द सोल। एक फेज आता है जब आपकी जो सोल है वो डार्क नाइट में चली जाती है। आपको फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी अंदर से आप बिल्कुल खाली हो, कुछ नहीं है आपके अंदर। आप टूट चुके हो, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। और ऐसा लगता है जैसे लाइफ तो चल रही है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिन बीत रहे हैं, पर आप कहीं अटक गए हो। आप वहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो शायद आप इसी फेज से गुजर रहे हो या इस फेज से गुजर चुके हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी इंसान है सबकी लाइफ में ये फेज जरूर आता है। इसे कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल। ये वो फेज है गाइस जहां आपका दिल और आपकी सोल एक ऐसा दर्द फील करती है, एक ऐसे दर्द से गुजरती है जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। ये वही समझ सकता है जो इसे फील किया होगा। ये नॉर्मल हार्ट ब्रेक नहीं होता, ये सिर्फ किसी को मिस करना नहीं होता, ये कुछ और होता है। जैसे किसी ने तुम्हारी रूह को हिला दिया हो, जैसे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी टूट रही हो। तुम कुछ हो ही नहीं, तुम क्या हो तुम्हें समझ नहीं आता। और वहां भी तुम पूरे टूटे हुए हो, ऐसा लगता है कि मैं कुछ हूं ही नहीं, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। ट्विन फ्लेम से मिलना कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं होता। जब तुम उनसे मिलते हो तुम्हें लगता है फाइनली आई एम होम, मैं अपने घर आ गई हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी आत्मा ऐसे फील करती है, आपकी सोल ऐसे फील करती है कि मुझे मेरा घर मिल गया है, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए आगे। उनकी आंखों में तुम अपने आप को देखते हो, उनकी प्रेजेंस में तुम कंप्लीट फील करते हो, सब कुछ मैजिकल लगता है। लेकिन फिर एक दिन सब बदल जाता है, वो दूर चले जाते हैं। ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि तुम दोनों अलग हो जाते हो और यहाँ पर न तुम जी पाते हो न तुम मर पाते हो। और वहीं से शुरू होती है तुम्हारी डार्क नाइट। तुम सोचते हो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मुझे छोड़ा क्यों, हम इतने क्लोज थे, फिर क्या गलत हो गया। देखिए, ये फेज आता ही आता है, ये आपकी अवेकनिंग के लिए आता है। जरूरी नहीं है वो इंसान आपको छोड़ा ही हो। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाओगे ही जाओगे अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी का पार्ट हो। आगे समझ में आती हैं चीजें जब आप हील हो जाते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिचुएशन ऐसी ऐसी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये चीज हुई। तो आपको फिर बाद में वो चीज समझ आती है और वो क्लियर करते हैं। आप दोनों एक दूसरे से जब बात करते हो हील होने के बाद, जैसे जैसे आप हील होते हो तो बहुत बाद में जब आपकी बात होती है तो वो चीजें क्लियर होती है कि सिचुएशन ऐसी बनी कि आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में गए। आप आंसर ढूंढते हो, मैसेज चेक करते हो, उस टाइम मेमोरीज रिपीट करते हो, पर जितना ढूंढते हो उतना ही खो जाते हो। रातों को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं मिलता आपको, दिल हैवी रहता है और चेस्ट में एक अजीब सा प्रेशर फील होता है, जैसे कोई वेट तुम्हें दबा रहा हो। और सबसे ज्यादा पेनफुल होता है कनेक्शन अभी भी फील होता है। अगर कनेक्शन टूट जाए, वो दर्द जो है, उस दर्द से आप दोनों टोटली अलग हो जाओ, आपका कनेक्शन भी टूट जाए, तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन क्या है कि वो दर्द तो उतना ही है, बट वो कनेक्शन भी उतना ही है। तुम उन्हें भूल नहीं पाते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस अभी भी तुम्हारे साथ होती है। ये फेस तुम्हें कंफ्यूज करता है क्योंकि लॉजिकली तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, पर स्पिरिचुअली तुम उनसे अभी भी जुड़े हुए हो। और यहीं से शुरू होता है रियल ट्रांसफॉर्मेशन। डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब है तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी का ब्रेकडाउन। जो तुम थे अब वो सब कुछ धीरे धीरे टूट रहा है, इसीलिए तुम पूरा खाली फील करते हो, ताकि अब जो तुम बनोगे वो हायर सेल्फ से अलाइन होकर बनोगे। अब यूनिवर्स तुम्हें वो देगा जो तुम रियल में हो। इसीलिए आपको ब्लैंक कर दिया जाता है, माइंड को पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है। आपको लगता है मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, आपको पेन होता है क्योंकि आप बदल रहे होते हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। जो तुम सोचते थे कि तुम हो वो सब
धीरे धीरे गिरने लगता है। तभी आपको लगता है, पास्ट आप याद करते हो कि मैं क्या थी और आज मैं क्या हो गई हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। आप हार नहीं रहे हो, आप बदल रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और आप जो थे उससे कहीं आगे जाने वाले हो। इसलिए पेशेंस को बना कर रखिए और इस प्रोसेस पर विश्वास करिए। ये जो चेंजेस है ये पॉजिटिव वे में होंगे। आप रियलाइज करते हो कि जो आपकी हैप्पीनेस है वो किसी और पर डिपेंड थी। आपका जो सेल्फ वर्थ है वो किसी और के अटेंशन से जुड़ी हुई थी, और जब वो चले गए तो आप खुद से भी दूर हो गए। आप तो कभी अपने आप से जुड़े ही नहीं थे। ये बहुत पेनफुल है, बहुत ज्यादा पेनफुल। पर यही सच है, ये फेस पनिशमेंट नहीं है, ये अवेकनिंग है। यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं कर रहा। गाइस, मेरे आंख में आंसू आ रहे हैं क्योंकि मुझे अपनी डार्क नाइट ऑफ द सोल याद आ रही है। वो चीज मैं फील कर रही हूँ। यूनिवर्स तुम्हें पनिश नहीं कर रहा, सच में वो पनिश नहीं कर रहा होता है। मुझे अभी पता चल रहा है, वो आपको जगा रहा होता है, आपको दिखा रहा होता है कि तुमने अपनी पावर किसी और को दे दी थी और अब वक्त है उनसे अपनी पावर वापस लेने का। इस फेस में आप अपने सबसे बड़े फियर को फेस करते हो, रिजेक्शन, अबंडनमेंट, अकेलापन, और सबसे बड़ा फियर बीइंग अलोन विथ योरसेल्फ। आपको लगता है मेरे अराउंड कोई नहीं है, सबके होते हुए भी आपके आपको ऐसा फील होता है कि आप कहीं अंधकार में जी रहे हो, आपके पास कोई नहीं है, बहुत अंधेरा है वहां, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई आपको समझ नहीं रहा है। बस आप खुद से बात करते हो और भगवान से जुड़ते हो। इस टाइम आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हो, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया, काम। आपको लगता है मैं खुद को बिजी कर लूं, जहां मुझे 1 मिनट का टाइम ना हो, मैं किसी से बात कर लूं, मुझे अच्छा फील हो, मैं कुछ देख लूं, शायद मैं वहां पर अच्छा फील करूं। लेकिन कुछ काम नहीं आता क्योंकि ये जर्नी आपको आपसे जोड़ती है। ये जर्नी बाहर की है ही नहीं, ये जर्नी आपके इनर सेल्फ की है। आपको बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा, जितना आप अंदर उतरोगे उतना आपको वहां सारे जवाब मिलेंगे। धीरे धीरे आप रुकते हो, आप भागना बंद करते हो और अपने अंदर देखना शुरू करते हो। आप पूछते हो मुझे इतना पेन क्यों हो रहा है। ठीक है, सब कुछ जब लॉजिकली आप देखते हो तो छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी बड़ी चीजें नहीं है, पर आपका दर्द आसमान छू रहा है, ऐसा दर्द होता है। तो आपको रियलाइज होता है कि आखिर क्यों हो रहा है। आप खोजना शुरू करते हो, आप सच में खुद को सुनते हो कि मैं इतना पेन क्यों फील कर रही हूँ, और आपको आंसर मिलने लगते हैं। आप रियलाइज करते हो कि ये सिर्फ उनके जाने का दर्द नहीं है, ये पुराने बूंद का दर्द है जो बचपन से, पास्ट रिलेशनशिप से और लाइफ के एक्सपीरियंस से जमा हुआ था। ट्विन फ्लेम ने बस उन्हें ट्रिगर किया है और वो सिर्फ सरफेस हो गए हैं। और अब आपके पास चॉइस है, या तो आप भागते रहो या खुद को हील करो। हीलिंग इजी नहीं होती गाइस, एक दिन की चीज नहीं है। लोग हील करते हैं, कहते हैं कोई फर्क नहीं हो रहा है, तो ये एक दिन की है ही नहीं। ये जन्मों जन्म का जो आपके अंदर भरा हुआ है, आप उसे 10 दिन में कैसे हील करोगे। तो धीरे धीरे चीजें होती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होकर एक दिन सब कुछ बदल जाता है। इसमें आप अपने आप से मिलते हो, आपको अपने आप को फेस करना पड़ता है जो शायद आप नहीं देखना चाहते, अपने शैडो को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपनी वीकनेस को, अपने ट्रुथ को आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, ये चीज मुझ में है, मैं ऐसा सोचती हूँ, मैं ऐसा फील करती हूँ, ये दर्द मेरा अपना है, किसी और ने नहीं दिया है, मेरे अंदर थी ये चीजें जो आज निकल रही हैं। तो आप जितना अंदर जाते हो उतना सेल्फ रियलाइजेशन में आते हो और आप सीखते हो सेल्फ लव का मतलब क्या है। ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता कि हम अच्छा सज लिए, संवर लिए, हमने बाहर बाहर से चीजें कर ली तो ये सेल्फ लव है। बिल्कुल नहीं, सेल्फ लव का मतलब है खुद को एक्सेप्ट करना जैसे आप हो, अपने कलर के साथ, अपने इनसिक्योरिटी के साथ, अपनी वीकनेस के साथ, जैसे भी हो, जिस स्टेज में, बस खुद को एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, मैं हूं और मैं खुद को प्यार करती हूँ। ये सेल्फ लव का मतलब है।
खुद के साथ आप रहने लगते हो। जब सब छोड़ के चले जाते हैं, आप लेटिंग गो सीखते हो। उन्हें छोड़ना नहीं, कंट्रोल छोड़ना। जहां आप ईगो दिखाते थे कि कोई चीजें हुई, आप छोड़कर चल दिए, मुझे रहना ही नहीं है। अब आप सीख जाते हो कि नहीं, जो है वो तो कनेक्शन रियल है, बस मुझे मुझे कंट्रोल छोड़ना है, आउटकम छोड़ना है, एक्सपेक्टेशन छोड़ना है। ये आप धीरे धीरे सीखते हो, क्योंकि आप भगवान तो हो नहीं, आप भी इंसान हो। पर आप भगवान के ही बच्चे हो, तो आप में भी वो गुण है, बस आपको सीखना है। वो चीजें आप में भी भरी हुई है। कहते हैं ना कि हमारे दो रूप होते हैं, हम जिसको भी निकालना चाहें। अगर पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी है। आप किसको ज्यादा खाना दे रहे हो, वही निकल कर आएगी। तो यही चीज है इस जर्नी में भी। और धीरे धीरे आप चेंज होने लगते हो। पहले आप उन्हें चेस करते थे, अब आप खुद को चूज करते हो। पहले तुम उनसे वैलिडेशन चाहते थे, अब आप खुद को वैलिडेट करते हो। पहले आप उनके बिना इनकम्प्लीट फील करते थे, अब आप समझने लगते हो कि आप पहले से ही कंप्लीट हो। ये रियलाइजेशन पावरफुल है। ये आपको फील कराता है कि आप कंप्लीट हो। और फिर एक दिन आप नोटिस करते हो, पेन अब भी है, पर वो तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। तुम उन्हें याद करते हो, पर अब वो डिस्प्रेशन नहीं होती, सिर्फ एक काम फीलिंग होती है। जैसे आप समझ गए हो, वो था, जो भी था वो रियल था, पर जो हो रहा है वो भी नेसेसरी है। डार्क नाइट के बाद लाइट आती है, पर ये सडन नहीं होता, ये धीरे धीरे आता है। तुम ज्यादा ग्राउंडेड फील करते हो, ज्यादा पीसफुल और ज्यादा अवेयर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम खुद से कनेक्टेड फील करते हो। और तब समझ आता है ट्विन फ्लेम जर्नी का पर्पस क्या था। वो तुम्हें कंप्लीट करने नहीं आए थे, वो तुम्हें दिखाने आए थे कि तुम ऑलरेडी कंप्लीट हो। तुम्हें इतना वीक होने की जरूरत नहीं है, कोई तुम्हारे पास है नहीं है, तुम्हें ऐसा फील करने की जरूरत नहीं है। तुम खुद में कंप्लीट हो। इनडायरेक्टली वो ट्रिगर करके आपको यही बताते हैं कि तुम जो भी हो, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हारे अंदर वो सारी चीजें जो तुम दूसरों से चाहते थे, आप फील करने लगते हो। वो तुम्हारी लाइफ में आए, तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं आए गाइस। वो आपको जगाने के लिए आए, आपको हील करने के लिए आए। और जब आप ट्रूली हील कर लेते हो, तब पॉसिबिलिटीज होती हैं। दो पॉसिबिलिटीज होती है, या तो यूनियन होता है, या फिर तुम अलग रास्ते चूज करते हो, अपना सोल पर्पस करते हो। पर इस बार फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम डिपेंडेंट नहीं हो, तुम अटैच्ड नहीं हो, तुम बस हो, पीसफुल, होल और अवैक। और तुम फाइनली कह पाते हो, आई फाउंड माई सेल्फ। इस प्रोसेस में आप खुद को पा लेते हो। और ये जर्नी आपको यही सिखाती है, खुद में उतरना, खुद को पाना। अगर आप अभी इस फेज से गुजर रहे हैं, तो याद रखिए, ये एंड नहीं है, ये बिगनिंग है। आप टूट नहीं रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। और चाहे कितनी भी लंबी रात हो, सुबह जरूर आती है। स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे प्रेजेंट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्टे विथ योर सेल्फ, जिस भी स्टेज में हो। आई होप आप समझ पाए हो, मेरे वर्डों के माध्यम से, मेरे शब्दों के माध्यम से आप रिलेट कर पाए हो, आप कनेक्ट फील किए हो। तो गाइस, अगर आप ट्विन फिल्म जर्नी का पार्ट हो, तो बिल्कुल ये मत सोचना कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं टूट रही हूँ या टूट रहा हूँ, मैं वीक हो रहा हूँ। आप तब तक वीक हो जब तक आप अपने साथ नहीं हो। जिस दिन आप खुद को एक्सेप्ट कर लोगे, उसी स्टेज से आप स्ट्रांग बनना स्टेप बाय स्टेप शुरू कर दोगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल गाइस। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।